हम लोग चाणक्य नीति पढ़ रहे थे। चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं, पढ़ लिए हैं हम लोग। आज से दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। आज से कौन सा दूसरा अध्याय? तो चाणक्य नीति का देखते हैं दूसरा अध्याय का प्रथम श्लोक। बोल रहे हैं, अनृतम साहसम माया मूर्खत्वमति लोभिता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषाम स्वभावज। बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार, आचार्य चाणक्य जी बोल रहे हैं, आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में 7 दोष उनके जन्म से ही जुड़े होते हैं। देखिए चाणक्य जी क्या बोल रहे हैं कि स्त्री में 7 दोष उनके जन्म से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ 7 दोष का कहने का मतलब है कि स्त्री में दोष नहीं है, वो स्त्री का प्राकृतिक गुण है। वो क्या है? प्राकृतिक गुण है, प्रकृति के द्वारा मिलता ही है। और सबको कुछ ना कुछ मिलता है, हर प्रकार के जीव जंतु को मिलता है, पुरुष को भी मिलता है। बाकी स्त्री में यहाँ पर बताया गया ना कि पुरुष से कुछ ज़्यादा रहता है। अब साहस है, साहस स्त्री में ज़्यादा रहता है, ये अच्छा चीज़ है। तो देखिए आचार्य चाणक्य जी क्या बोलते हैं, देखिए 7 क्या है उनको, स्त्री में 7 दोष क्या है? तो पहला बोला जाए असत्य भाषण। महिला लोग ज़्यादा झूठ बोलती है, इधर उधर लगा बुझा के कुछ न कुछ बोलते रहती है। ये उनमें कुछ प्रवृत्ति ज़्यादा रहता है। तो इस प्रवृत्ति को ना विद्या का अर्जन करके, ज्ञान प्राप्त करके, ये सब जितने भी प्रकृति के गुण मिले हैं स्त्री को, ये सब समाप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री को मिला है तो ख़त्म नहीं कर सकते, वो समाप्त कर सकते हैं। हाँ, कोई कुछ कोई जो है नहीं ख़त्म कर सकते हैं। जैसे अपवित्रता यहाँ पर बताया गया है, जो महिला का होता है मासिक धर्म, वो उसको तो नहीं रोक सकते ना, वो ज्ञान प्राप्त करके। तो वो भी अपवित्र नहीं है। ऐसा ना कि स्त्री अपवित्र है, स्त्री अपवित्र नहीं है। वो जब होता है उस समय वो शारीरिक रूप से थोड़ा क्या हो जाता है, गंदगी हो जाता है, तो फिर फ्रेश हो जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री गंदगी है। स्त्री सबको जन्म देने वाली, वो कैसे वो उस तरह से हो सकती है? वो उस तरह का नहीं है स्त्री। तो 7 गुण होते हैं। अवगुण बोलिए, ये दोष भी नहीं है, बस प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक गुण में कोई दोष और सदोष नहीं होते हैं। तो पहला है कि महिला लोग असत्य ज़्यादा बोलती हैं, तो ज्ञान प्राप्त करके इस पर विजय पा सकते हैं। दूसरा है साहस। साहस तो बहुत अच्छा चीज़ है, पुरुष से ज़्यादा साहस होता है। कुछ पुरुष में ज़्यादा होता है, कुछ स्त्री में ज़्यादा होता है। जो है वो चाणक्य जी बोल देते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि स्त्री का पक्ष ले रहे हैं, पुरुष का पक्ष ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो है वो बोल दिए, सत्य को उद्घाटित कर दिए। तो स्त्री में असत्य भाषण ज़्यादा रहता है, साहस ज़्यादा रहता है, और छल कपट भी होते हैं। स्त्री में क्या होते हैं? छल कपट भी होते हैं, और मूर्खता भी होती है। क्या होती है? मूर्खता भी। मूर्खता कैसे होती है? मूर्खता कैसे होती है? उतावलापन ज़्यादा रहता है। उतावलापन क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा मतलब क्या होता है? तृष्णा मतलब होता है लालच, सोना चांदी के प्रति, धन दौलत के प्रति। आज आज जो दहेज प्रथा प्रथा बोला जा रहा है, ये ज़्यादा महिला के ही कारण है। पिताजी नहीं लेते हैं ना, तो माताजी कहते हैं लो लो। ऐसा घर घर में देखा गया है। तो ये तृष्णा के कारण ही है। अधिक धन की क्या है? धन प्राप्त करने की इच्छा रहता है महिला लोग का। तृष्णा। अपवित्रता तो अभी बता ही दिए। निर्दयता, निर्दयता, दयाहीनता, थोड़ा कठोर होती है महिला लोग, थोड़ा क्या होती है? कठोर होती है। तो इस तरह से 7 गुण बताए हैं जो महिला में विद्यमान होते हैं। आइए, न दोष न सदोष से प्राकृतिक गुण है, आप ज्ञान प्राप्त करके इसको खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक अपवित्रता सबको छोड़कर, अपवित्रता को छोड़कर, वो महिला लोग में वो हर महीने होते रहता है मासिक धर्म ना, तो वो तो नियम है, प्राकृतिक नियम है। इसमें महिला का कुछ गलती नहीं है, महिला का कुछ गलती नहीं है, प्राकृतिक नियम है तो ये होता है। ये महिला इसमें कहाँ से दोषी हो गए? नहीं, ये प्राकृतिक गुण है। जो प्राकृतिक गुण है उससे महिला खराब नहीं हो जाती है। सबका प्राकृतिक गुण कुछ ना कुछ है। तो इस तरह से महिला में अच्छा भी है, थोड़ा बहुत बुरा भी है, पुरुष में भी अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है। तो आचार्य चाणक्य के अनुसार कितने दोष? 7 होते हैं, जन्म से ही जुड़े रहते हैं। असत्य भाषण, साहस, छल कपट, मूर्खता, तृष्णा, अपवित्रता, निर्दयता। अब आगे के श्लोक में देखते हैं। श्लोक संख्या सेकेंड। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वारंगना विभो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपस फलम। भोजन सामग्री और पाचन शक्ति, भोजन सामग्री और पाचन शक्ति, सुंदर स्त्री और अति भोग का समर्थ, धन संपत्ति और दान करने की प्रवृत्ति, ये किसी बहुत बड़े तप के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। देखिए आचार्य चाणक्य जी बोल रहे हैं कि आप खूब परिश्रम करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे तो क्या? धन कमाएंगे। क्या करेंगे? धन कमाएंगे। योग अभ्यास करना है, एक्सरसाइज, व्यायाम करना है। तो भोजन सामग्री कैसे मिलेगा?
भोजन सामग्री आप काम धंधा करेंगे तभी तो मिलेगा, आप वर्क करेंगे तभी तो मिलेगा भोजन सामग्री। हाँ, अब भोजन सामग्री अगर आप अच्छा से वर्क करते हैं तो भोजन के साथ साथ क्या मिलेगा? पाचन शक्ति। तो आप भोजन प्राप्त कर ले रहे हैं, आप काम कैसा कर रहे हैं? काम अगर फिजिकल वर्क से अगर आप भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो वो फिजिकल वर्क होते होते ही आपका व्यायाम हो जाएगा, और व्यायाम होने से भोजन अच्छा से पचेगा। मगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जैसे ऑफिशियल कोई वर्क कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो उसमें फिजिकल वर्क नहीं होता है, मेंटल वर्क होता है। तो उससे तो पैसा आएगा, आप भोजन प्राप्त कर लेंगे, भोजन प्राप्त कर लेंगे, मगर पाचन शक्ति आपको नहीं मिलेगा। तो पाचन शक्ति के लिए ना आपको अलग से व्यायाम करना होगा, या तो आप जिम जाइए या तो योग करिए, यानी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना होगा, यानी अपने से एक्टिव रहना होगा। अपने से क्या होना होगा? एक्टिव रहना होगा। और नहीं एक्टिव रहेंगे तो पाचन शक्ति मजबूत नहीं रहेगा, पूरा अच्छी तरह से भोजन को पचा नहीं सकते। इसी प्रकार से हाँ, ये सब जो होता है ना कठिन परिश्रम से होता है, वर्क से होता है। पैसा प्राप्त कर सकते हैं, पाचन शक्ति, सुंदर स्त्री और अति भोग। हर कोई पुरुष सुंदर स्त्री की कामना करता है, हर कोई पुरुष क्या करता है? सुंदर स्त्री की कामना करता है, और स्त्री भी सुंदर पुरुष की कामना करता है। आज जितना भी विद्यार्थी लोग हैं सब पढ़ता ही इसीलिए, एक दिन नौकरी लगेगा, सुंदर स्त्री मिलेगा। ये खराब मानसिकता है, पढ़ाई इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, सुख के लिए ही पढ़ता है, सुख मिल जाएगा। और सुख कैसा? स्त्री सुख। सुख कैसा? स्त्री सुख। तो ये ऐसा चीज़ नहीं है। तो बोल रहे हैं ना अचानक कि स्त्री, सुंदर स्त्री की कामना सब में रहती है, तो सुंदर स्त्री की कामना तो सब में रहती है, बाकी रति भोग का समर्थ है। काम सुख स्त्री को दे सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो अच्छा बात है। ये सब जो है ना ये तप से होता है, यहाँ बोल रहे हैं तप से होता है। तप मतलब वही वर्क है, आप कितना तपते हैं, आप शरीर को कितना फिटनेस बनाते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं। मेंटल हेल्थ, मन से भी स्वस्थ और तन से भी स्वस्थ, तब हो पाएगा। कामना तो है मगर है उतना क्षमता, इस तरह से बताए गए हैं। धन संपत्ति और दान करने की प्रवृत्ति, धन संपत्ति भी है, जब वर्क कर रहे हैं तो धन संपत्ति भी होगा। और जब धन संपत्ति है तो धन संपत्ति को अच्छे काम में लगाना चाहिए, दान करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। क्या करना है? प्रवृत्ति। अगर दान नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? पतन होगा। क्या होगा? पतन होगा। तो धन संपत्ति हो तो दान करने की प्रवृत्ति भी होना चाहिए। ये किसी बहुत बड़े तप के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं, ये ऐसे ही नहीं प्राप्त होते हैं, ये बहुत बड़े तप के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं, ऐसा मानना है आचार्य चाणक्य जी का। किसका? आचार्य चाणक्य जी का। तो सुंदर स्त्री मतलब अपनी अपनी ही पत्नी के साथ संसार करना, ऐसा नहीं कि कोई भी सुंदर मिल गया उस नहीं, वो फिर धर्म पूर्वक नहीं होगा। शास्त्र में बताया गया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले धर्म को पालन करना है, धर्म को पालन करते हुए भोजन प्राप्त करना है। अर्थ का धर्म, अर्थ तब अर्थ, यानी आप धर्म को जानते हुए क्या किए? आप काम किए, उससे अर्थ मिला, अर्थ से अब सुख मिलेगा। कौन सा सुख? काम सुख। धर्म, अर्थ, काम। काम में वो सब जितना भी सुख आता है वो सब आता है, स्त्री का सुख सबका आता है। पुरुष के लिए, स्त्री के लिए भी पुरुष का सुख उस तरह से बोला गया है। धन संपत्ति, धन संपत्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसके बाद। तो ये दान करने की प्रवृत्ति होना चाहिए ना, तब ना मोक्ष। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि ये सब ऐसा प्रवृत्ति होना चाहिए, और ये किसी बहुत बड़े तप के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। तब करना होगा तभी मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? भोजन सामग्री, पाचन शक्ति, सुंदर स्त्री, रति भोग समर्थ, धन संपत्ति, दान करने की प्रवृत्ति। आप शारीरिक रूप से स्टेबल नहीं रहेंगे, रति भोग का समर्थ कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए आप अगर वो उस तरह का है तो आप बढ़ा सकते हैं अपना व्यायाम वगैरह करके। हाँ, भोजन अच्छे अच्छे खाकर, पचा कर। पचेगा ही नहीं तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो आगे देखते हैं थर्ड श्लोक। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभूयश्च संतुष्टस्तस्य स्वर्गम यह ही। जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसका क्या है? पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी स्त्री अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली है, ठीक इसी प्रकार जिसके पुरुष जो है स्त्री के, जिस पुरुष जो है स्त्री के अनुकूल आज्ञा का पालन करने वाले हो, तथा जो प्राप्त धन से पूर्णतः संतुष्ट है, उसके लिए यह पृथ्वी स्वर्ग की समान है। संतोषम परम सुखम। जैसे कोई पिता है, उसका पुत्र या पुत्री बहुत आज्ञाकारी है, और स्त्री, पति है तो उसका स्त्री भी आज्ञाकारी है, और पति है तो स्त्री के लिए पति भी आज्ञाकारी है, आचरण करने वाली है। जितना धन होने में संतुष्ट है, संतुष्ट होते हुए वर्क कर रहा है, आराम से प्रेम से रह रहा है,
तो ऐसा घर को किस तुल्य माना गया है? स्वर्ग के समान माना गया है। वो फिर अलग से स्वर्ग की कामना नहीं करेगा। मनुष्य दुख में रहता है तभी स्वर्ग की अपनी सी कल्पना निर्मित करता है, अपने से स्वर्ग का महल बनाता है कि मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद वो होगा, इस जन्म में नहीं मिला अगला जन्म में मिलेगा। तो दुख में व्यक्ति रहता है तब स्वर्ग की कामना करता है। अगर पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समान जीवन व्यतीत किया जाए तो फिर वो स्वर्ग की कामना क्यों किया जाए? तो स्वर्ग जैसा सुख तो तभी ना होगा जब परिवार में सब अच्छे से रहेंगे, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहेंगे, सब एक दूसरे के मान सम्मान आदर सम्मान करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। एक दूसरे के एक बात मानेंगे तब ना होगा। न पुत्र अच्छा, न पुत्री अच्छा, न पिता अच्छा, तो वो सुखमय परिवार हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, सब एक दूसरे को क्या बात मानते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं, हाँ? एक दूसरे की इच्छा का मान रखते हैं। तो इस तरह के परिवार को बोला गया है कि स्वर्ग के समान है, पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समान है। तो जिसका पुत्र क्या हो, आज्ञाकारी हो, पुत्री भी आज्ञाकारी हो, जिसकी स्त्री अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली हो, और जिसका पति भी स्त्री के अनुकूल आचरण करने वाली हो, और जितना है उतने में संतुष्ट है, तो उसके लिए यह पृथ्वी स्वर्ग के समान है। और नहीं तो बहुत सारे महिला क्या करते हैं, वही अभी जो बताएं कि धन लोलुपता की इच्छा ज़्यादा रहता है महिला को। सात सात दोष जो बताया गया चाणक्य जी का, तो पुरुष जितना कमा रहे उतना है, हर चीज़ है, पैसा है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, फिर भी और करते रहेंगे। स्त्री बोलेंगे कि और पैसा ला के दीजिए, और पैसा ला के दीजिए, और पैसा ला के दीजिए। तो और जब रहेगा तो संतुष्ट नहीं होंगे, सब संतुष्ट नहीं रहेंगे तो यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा तो फिर परिवार क्या हो जाएगा, नर्क के समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि संतोष बहुत ज़रूरी है। परिवार में जो भी जितना भी आय हो रहा है उस आय में सुखपूर्वक रहना है। नहीं हो रहा है तो काम करेंगे। अब है ऊपर से भी और डोज दे रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो ये तो कामना के भूख है, ये भूख और बढ़ते ही चला जाएगा। इसलिए संतोष का लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी हो सकता है। तभी हो सकता है। तो संतोषम परम सुखम, अगर संतोषम परम सुखम कम से कम में भी अच्छा से रहा जा सकता है, स्वर्ग जैसा रहा जा सकता है। अगर संतोषम परम सुखम नहीं है तो कितने भी अमीर है, कितने भी आपके पास पैसा है, आप नहीं संतुष्ट होइए। आप सुख में रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, स्वर्ग जैसा रह सकते हैं, परिवार में मिलजुल के नहीं रह सकते हैं। तो संतोष बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के मान प्रतिष्ठा आदर सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं चौथा श्लोक, लास्ट श्लोक आज का वीडियो का। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता स पिता यस्तु पोषक तन्मित्रम यत्र विश्वास स भार्या यत्र निवृत्ति। पिता की सेवा करने वाला पुत्र, पिता की सेवा करने वाला पुत्र ही सच्चे अर्थों में पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। देखिए, पिता का अधिकारी कौन कहलाएगा या सच्चा पुत्र कौन कहलाएगा? जो पुत्र अपने पिता के आज्ञा का पालन करेगा, मान सम्मान करेगा, इज्जत देगा, प्रतिष्ठा देगा, वही तो पुत्र होगा सच्चे अर्थ में, उत्तराधिकारी भी होगा। पिता की सेवा करने वाला पुत्र ही सच्चे अर्थों में क्या होते हैं? पुत्र कहलाने के अधिकारी होते हैं। और अब देखिए, पुत्र कौन कहलाता है ये तो हो गया, पिता भी उसी तरह से है। पिता भी अगर अपने बच्चा को अच्छा से लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करता है तभी वो पिता कहलाने लायक है। निष्काम कर्म, निष्काम भाव से, नहीं कि उसको पैदा कर देते उससे कुछ और चाहिए, नहीं, कर्तव्य है, वो मेरा बेटा है इसलिए उसको पढ़ाना लिखाना है, उसको ऊंचाई को छुआना है। तो उचित ढंग से संतान का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में पिता कहलाने का अधिकारी होता है। जैसे पुत्र अधिकारी है, अच्छा अगर आज्ञाकारी है, तभी उसी प्रकार से पिता भी पिता कहलाने के लिए तभी है जब अपने बच्चों को, संतान को अच्छे से लालन पालन पालन करते हैं। लालन पालन पोषण करने वाले व्यक्ति सच्चे अर्थ में क्या होते हैं? पिता कहलाने का अधिकारी हैं। तो पिता हम हो गए हैं तो पिता हो गया था, बच्चा बच्ची भी होगा, बच्चा बच्ची भी होगा, तो उसको कैसे पढ़ाना चाहिए? उसको आत्मज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी देना चाहिए। केवल भौतिक ज्ञान ही देंगे तो वो पशु बनेगा, और वो जब पशु बनेगा तो आपका काम क्या था? मनुष्य बनाना। आप मनुष्य नहीं बना पाए तो आप एक अच्छा पिता नहीं हो सकते हैं, और वो अच्छा पुत्र भी नहीं हो सकता है। आपको वो मान आदर नहीं देगा, आप जो चाह रहे थे वो देगा ही नहीं, उसको भी उतना आपके प्रति प्रेम नहीं रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हर पिता को चाहिए कि आत्मज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी दिया जाए, भौतिक ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान भी देना चाहिए। केवल रोटी के लिए, पैसा के लिए केवल पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, और सभी उसी के लिए लगे हुए हैं। आज के माता पिता से हम पूछे तो इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को?
रोटी के लिए संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते हैं? संस्कृत आप पढ़ा के देखिए अपने बच्चों को, कितना आदर सम्मान आदर करते हैं। आपको स्वर्ग से भी सुख ज़्यादा देंगे, आप कल्पना नहीं किए होंगे उतना देंगे बेटा बेटी। अगर आप संस्कृत पढ़ा के तो देखिए, आपको वो सम्मान मिलेगा, आपको वो इज्जत मिलेगा। बाकी आप तो पढ़ाते नहीं, आपको केवल रोटी चाहिए, तो रोटी ही देता है, इज्जत नहीं देता है, सुख नहीं देता है, आनंद नहीं देता है। हाँ? रोटी के साथ साथ क्या देता है? नमक देता है, कड़वा वचन देता है। बहुत सारा क्या 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 बोलता है, कैसे बोलता है। खाना के साथ पतोह देगा डोज, कैसे बोलता है, मतलब बोल ना सकते हैं कैसे कैसे बोलता है। उस तरह से। तो वो आपका ही देन है। वो किसका देन है? आपका ही देन है। आप क्या चाह रहे थे? केवल नौकरी, केवल नौकरी। तो नौकरी नौकरी करने से आपको क्या इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाला है। विश्वास करने योग्य व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। अगर वैसा जो विश्वास जिस पर कर रहे हैं, हमारा कोई मित्र है उस पर, अगर इसको हम मित्र मानते हैं, अगर उस पर पूरा विश्वास कर रहे हैं तो वो सच्चा मित्र है। तथा अपने पति को सुख प्रदान करने वाला स्त्री सच्चे अर्थों में पत्नी कहलाने के अधिकार नहीं होती। विवाह तो करता ही है सुख के लिए, और सुख नहीं मिलेगा तो फिर विवाह फलित नहीं होगा। तो जो जो पत्नी पति को सुख प्रदान करने वाले हो वही सच्चे अर्थ में स्त्री हो। ठीक उसी प्रकार से जो पुरुष अपने स्त्री को सुख प्रदान करे वही पति सच्चे अर्थ में वो सच्चा पति है, अन्यथा नहीं है। तो एक दूसरे के इच्छा अनिच्छा, मान अपमान, सुख दुख का ये सब क्या रखना है? बैलेंस में रखना है। एक दूसरे का आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा करना है, एक दूसरे का इच्छा का महत्व को देना है। हर एक निर्णय में शामिल करना है, चाहे पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, पिता हो, मित्र हो। तभी हम एक अच्छा घर का निर्माण कर सकते हैं, परिवार का निर्माण कर सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये चाणक्य जी बोल रहे थे। तो ये कुछ बताए थे पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, मित्र के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।